नमस्कार छात्र मित्रों। पिछली तासिकाओं में हमने कक्षा 10वीं विषय हिंदी इस पाठ्यपुस्तक से 3 प्रकरणों का अध्ययन किया है। आज उसी पाठ्यपुस्तक से उसी विषय से हम चौथी जो कविता है, कविता का नाम है मन, इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि जो हैं विकास परिहार। सबसे पहले इनका परिचय आपके सामने रखता हूँ और फिर पद्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रत्यक्ष कविता का अध्ययन आज हम करेंगे। तो देखिए, जन्म है 1983, गुना मध्य प्रदेश का जो शहर है इसमें इनका जन्म हुआ है। तो देखिए, विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक 6 सालों तक इन्होंने भारतीय वायुसेना में मतलब लश्कर जो होता है वहाँ पर उन्होंने काम किया है, अपनी सेवाएं दी हैं, अपना काम किया हुआ है। उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरे हुए हैं, मतलब पत्रकार के रूप में उन्होंने अपना कार्य किया हुआ है। और उसके बाद रेडियो से भी जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत जगह पर इन्होंने काम किया है। बहुआयामी व्यक्तित्व में कह सकते हैं। साहित्य में विशेष रुचि, साहित्य क्षेत्र में उन्हें बहुत रुचि थी, यहाँ पर आवड़ थी यहाँ पर, इसलिए उन्होंने उसमें नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े रहे, मतलब नाटक वगैरह जो है वह भी वे करते रहे हैं, मतलब बहुआयामी व्यक्तित्व हम कह सकते हैं। अब इस पद्य संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। एक अलग प्रकार की विधा आज हमारे सामने आई हुई है। यह जो विधा है इस विधा का नाम है हाइकू, मतलब आज जो कविता देखेंगे हम उसे हाइकू कहा जाता है। अब ये हाइकू कहाँ से आया हुआ है? देखिए, यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जा सकती है, सबसे छोटी। पर पता चलेगा क्यों, यहाँ पर कविता देखने के बाद समझो। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। 5वें दशक से यहाँ पर हिंदी में उसे स्वीकार किया गया। खुले मन से मतलब कुछ यहाँ पर गलत नहीं है, यह कहकर स्वीकारा गया। हाइकू कविता में 5, 7, 5, 17, मतलब पहले जो पंक्ति होती है उसमें 5 ही अक्षर होते हैं, अक्षर। दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर होते हैं और तीसरे पंक्ति में 5 अक्षर। इस प्रकार 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। बहुत छोटी छोटी कविता होती है, दिखाता हूँ आपको। देखिए, पहले 5 अक्षर हैं, बाद में 7 अक्षर है। देखिए, चमकता प्रकाश में, और फिर और अधिक में और 5 शब्द हैं। मतलब इस प्रकार इस कविता का वर्णन किया जाता है या इस कविता को लिखा जाता है, इसे कहा जाता है हाइकू। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। कवि के जीवन में जो अनुभव आए हैं, कवि के जीवन जीते समय जो जो उन्हें अनुभव हुआ, महसूस हुआ, वह उन्होंने अपने इस कविता में उतारने का प्रयास किया हुआ है। अर्थ सहित उसमें बताने का प्रयास किया हुआ है। अब छोटी छोटी कविता है, इसलिए मैं एक एक पद्यांशों का ही आपके सामने वर्णन रखूँगा, आपके सामने रखता जाऊँगा। तो देखिए, पढ़ते जाऊँगा, पढ़ूँगा एक एक बार और उसके बाद उसका अर्थ बताऊँगा। शब्द कम है, अक्षर कम है, वर्ण कम है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा मायना, बहुत बड़ा अर्थ उसमें समाया गया है, बहुत बड़ी बात उसमें कही गई है। हमें लगता है उसमें कुछ नहीं है, लेकिन बहुत है। देखिए, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। अब इसमें देखिए, अंधेरा यानी अंधेरा वगैरह जो होता है, शब्दार्थ बताता हूँ, फिर उसका अर्थ बता। चमकता प्रकाश, उजाला और अधिक। अब इसमें देखिए कवि क्या कहना चाहता है, इसमें क्या बताना चाहता है। देखिए, जब अंधेरा घना होता है, मराठी में आप उसे काळोख, जेवढा काळोख जेव्हा डार्क असतो, जेवढा काळोख या ठिकाणी गडद असतो, तब प्रकाश और अधिक चमकता है। तब देखिए प्रकाश जो है तब क्या रहता है, चमकता है।
जब आसपास बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं तो उसमें व्यक्ति की पहचान होती है, कितना वह निर्दयी, यहाँ पर कितना वह निडर है, यह उस वक्त पता चलता है। तो वही इस कविता के पहले जो 3 पंक्तियाँ हैं उसमें बताने का प्रयास किया गया है। देखिए, अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ, प्रतिकूल कठिन, यहाँ पर कह सकते हैं घने अंधकार के रूप में, अंधेरा अपनी यहाँ पर समस्या लेना है, हमें घेर लेती हैं, हमारे सामने आ जाती हैं, तब वहाँ से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती हैं। मतलब देखिए, रास्ता कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, मार्ग मिल जाता है, सिर्फ हमें निडर रहना है, हमें अपना जीवन बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यहाँ से उसमें से रास्ता हमें मिल सकता है। मतलब आसपास अगर घने अंधेरा है, मुश्किलें हैं, तो भी हमें उसका मुकाबला करना है, सामना करना है, कोई ना कोई रास्ता हमें मिल ही जाता है। डर कर नहीं जाना है, घबराना नहीं है, हमें उसमें ही अपनी योग्यता दिखानी है। हमारे आसपास बहुत सारी, हमें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन मुश्किलों में ही हमें नया रास्ता, हमें यहाँ पर क्या मिल सकता है, रास्ता मिल सकता है, आगे हम जा सकते हैं। अब आगे देखिए, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। देखिए, हमें हमारा पूरा जीवन क्या करना है, काम करते करते जाओ, काम करना है। मनुष्य जन्म उसी के लिए है। हम सोचते रहेंगे कि हमें फल क्या मिलेगा, हमें काम करने के बाद क्या मिलेगा, यह सोचना हमारा काम नहीं। हमारा काम क्या है, सिर्फ करना और करना, काम करते रहना है। दूसरी कोई बात हमें स्वीकार नहीं है, कोई दूसरी बात हमें स्वीकारनी नहीं है, दूसरी बात हमें नहीं लेनी है। हमें सिर्फ काम करते जाना है, काम करते रहना है। पाने की मत सोचो, उसके बाद क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, यह हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हमारा काम क्या है, काम करते रहना। हम काम करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ लाभ होगा, फिर वो अच्छा होगा बुरा होगा वो बात का सवाल है, वह इसके काम करने के बाद का विषय है, हम अभी उसके बारे में सोच नहीं सकते। तो हमें कभी कह दें कि हमारा जीवन काम करने के लिए बना है, हमें काम करते रहना है, दूसरे किसी के बारे में हमें नहीं सोचना है। और यही जीवन का मर्म है, जीवन की सच्चाई है, इसको हमें स्वीकार करना है, इसको हमें अभी भी झुटलाना नहीं है, यहाँ पर दूर नहीं रहना है। तो यह है जीवन सारा पूर्ण जीवन। अब देखिए, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन रूपी नैया, नैया हमारा जो जीवन है एक नैया की तरह है, नाव की तरह है, जो मझधार, मझधार यानी मतलब सागर के बीचों बीच का भाग, जहाँ पर लहरें आती हैं, जहाँ पर गहराई ज़्यादा होती है, मझधार। तो कवि कहते हैं जीवन रूपी नैया संसार रूपी सागर में डगमगा रही है। तो देखिए, तो संभालने वाला कोई नहीं आएगा। मतलब हम अब परेशान हैं, मुसीबत में हैं, कठिनाइयों में हैं, हमारे आसपास बहुत सारी परेशानियां हैं, तो इन परेशानियों को दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं होता, हमें मदद करने वाला दूसरा कोई नहीं होता। ये मुश्किलों से, इस परेशानियों से क्या करना है, हमें खुद ब खुद निकलना होता है। उस संसार रूपी मझधार में या संसार रूपी समुद्र से हमें कोई बाहर नहीं आएगा, हमें ही किनारे तक जाएगा। जिस प्रकार देखिए, अगर हम सागर के बीच तूफानों में फंसे हैं तो हमें मदद करने के लिए कोई नहीं आता, हमें ही बाहर आना पड़ता है, तट तक आना पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पर यह है कि जीवन नैया को हमें ही पार लगाना है, दूसरा कोई संभालने वाला नहीं आएगा। मतलब हमारी मुश्किलें, हमारी अड़चनें, हमारी कठिनाइयाँ, हमारे और भी सारी जो बातें हैं उसको हमें खुद ही क्या करना है, संभालना है, पार लगाना है। दूसरों के भरोसे हमें बिल्कुल नहीं बैठना है, हमें इसके लिए खुद प्रयास करना है।